हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस आवर्स यानी कि काम के घंटे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 5 में चर्चा करी गई है बिजनेस आवर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल वीकडेज यानी कि सामान्य सप्ताह के दिन में जो काम के घंटे हैं उनकी। ठीक है, at every post office and RMS office, the hours during which business is transacted with the public and the times at which mails are delivered and dispatched are clearly notified. प्रत्येक डाकघर और रेल डाक सेवा के कार्यालय में उन घंटों को जिनके दौरान जनता से लेन देन यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किया जाता है और उस समय को जब डाक का वितरण किया जाता है और प्रेषण किया जाता है स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, public business hours are fixed with regard to local convenience and arrival and departure of timing of mail. ठीक है, यानी कि सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे तय किए जाते हैं। किस बेसिस पे तय किए जाते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है वो पब्लिक के साथ कब से कब तक कार्य करेगा। ठीक है, कब तक पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेगा, कितने घंटे के लिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है लोकल कन्वीनियंस यानी कि स्थानीय सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए जैसे हर स्टेट एक दूसरे से बहुत अलग होता है, कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं बहुत सूखा पड़ता है। सेम वे हर शहर अपने आप में कई भिन्नताओं को साथ लेके चलता है। ठीक है, तो लोकल जो सुविधाएं उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग और किस समय डाक आती है और जाती है उस समय के आधार पर यह तय किया जाता है कि पब्लिक के साथ कितने घंटे डील किया जाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल वर्क एट द पोस्ट ऑफिस काउंटर इज स्टॉप्ड प्रिसाइसली एट द लेटेस्ट आवर्स फिक्स्ड। डाकघर के काउंटर पर सभी कार्य ठीक नियत समय पर रोक दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितना टाइम डिसाइडेड है कि अगर मान लीजिए काउंटर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, आर्टिकल को रजिस्टर करा सकता है, पार्सल को बुक करा सकता है, लेकिन जैसे ही 5 बजेंगे उसके बाद सारे कार्य बंद कर दिए जाएंगे। जो डाकघर के काउंटर है उन पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो उठ जाएंगे। ठीक है, और काउंटर को बंद कर दिया जाएगा जैसे ही समय हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फॉर रेफरेंस प्लस इंक्वायरी for sale of postage and stationery to grant certificate entire working hours। यानी कि इस टेबल को देख के हम आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई रेफरेंस से रिलेटेड यानी कि मेरी सर अकाउंट खुलवाया था अब तक मेरी पासबुक नहीं आई है, 2 हफ्ते हो गए। ठीक है, तो यानी कि किसी काम से संबंधित किसी रेफरेंस से संबंधित कोई काम है। ठीक है, कि मेरा सर चेक आया था अब तक उसका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है ना, किसी चीज से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करनी है कि सर नया अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, बीमा कैसे करवाते हैं। ठीक है, पोस्टेज की सेल करनी है। ठीक है, आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस में टिकट खरीदते हैं। ठीक है, सामने वाला टिकट आपको सेल करता है। ठीक है, स्टेशनरी लेते हैं, डाकघर से संबंधित चीजें आप खरीदते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड खरीद रहे हैं, लेटर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, उसमें अपनी चिट्ठी लिख के डाल रहे हैं, उन्हें बंद करके स्टैंप्स लगा के भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, या फिर जो सर्टिफिकेट है, कई बार हम कोई आर्टिकल भेजते हैं जिसकी हमें रसीद नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जब सुबह खुलता है और उसके बाद जब शाम को बंद होता है। ठीक है, पूरे टाइम पूरे कार्यकारी घंटे में एंटायर वर्किंग आवर्स में आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी को इंक्वायरी यानी कि पूछताछ करनी हो किसी काम से संबंधित तो वो कब कर सकता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे एंटायर वर्किंग डे, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो पूरे दिन का कार्यकारी घंटे हैं उनमें कोई भी आकर पूछताछ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सेल ऑफ पोस्टेज स्टेशनरी या सर्टिफिकेट ग्रांट कब से कब तक होता है, तो ये भी कब तक होता है, एंटायर वर्किंग आवर्स होता है। ठीक है, यही हमने अभी टेबल में देखा था। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड पार्सल। आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है जब बात क्लॉज 5 की होती है। ठीक है, बिजनेस आवर्स की बात होती है, तो आपको सबसे अच्छे से याद रखना है कि जब मैं बात करूंगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में आपको अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करना है, कोई इंश्योर्ड आर्टिकल बुक करना है, वैल्यूएबल आर्टिकल है या पार्सल आपको बुक करना है। ठीक है, तो आप कब से कब तक कर सकते हो, तो आप 6 से 7 घंटे तक कर सकते हो जब बात आती है मंडे टू फ्राइडे की। ठीक है, लेकिन यही काम, यही आर्टिकल्स की बुकिंग
अगर आप सैटरडे को करना चाहते हो, ठीक है, आप पब्लिक हैं और आप सैटरडे को ये आर्टिकल बुक करना चाहते हो, तो ये फैसिलिटी सिर्फ आपको कब तक मिलेगी? दोपहर के 3 बजे तक मिलेगी, यानी कि टोटल आपको 5 घंटे ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे यही फैसिलिटीज आपको 6 से 7 घंटे मिलती है, लेकिन सैटरडे को स्थिति थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि क्या होता है, अगले दिन लीव होती है, राइट? तो इसलिए क्या होता है, बाइंड अप कर रहे होते हैं काम को, तो इसलिए ये सुविधा सिर्फ आपको 5 घंटे के लिए मिलती है, यानी कि सिर्फ दोपहर के 3 बजे तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इशू ऑफ मनी ऑर्डर, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस एंड बिल पेमेंट्स। अगर ये सारे कार्य आपको करने हैं, ठीक है, तो आप कब से कब तक कर सकते हो? तो मंडे टू फ्राइडे की जब बात होती है तो ये कार्य 5 घंटे तक किया जाता है, लेकिन जब बात करी जाती है सैटरडे को, ठीक है, तब क्या होता है, जो पब्लिक के साथ बिजनेस है इन चीजों से रिलेटेड के मनी ऑर्डर इशू करना है, सेविंग बैंक में ट्रांजैक्शन करनी है, बिल पेमेंट्स करनी है, ठीक है, तो ये कब से कब तक होगा? सिर्फ 3 घंटे तक ये सुविधा मिलेगी आपको। कब तक? दोपहर के 1 बजे तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बिजनेस आवर्स की। Post office in charge of extra departmental agents, that is GDS, are kept open for a maximum period of 5 hours. जो डाकघर, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के कार्यभार में होते हैं, उनके कार्य करने का समय अधिकतम 5 घंटे और न्यूनतम 4 घंटे तय किया गया है। ठीक है, यानी कि क्लॉज 5 कहता है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं, जो जीडीएस लोग संभालते हैं, जीडीएस बीपीएम और जीडीएस ए बीपीएम, तो वो मैक्सिमम कितने घंटे खुलता है? 5 घंटे, और मिनिमम कितने घंटे खुलता है? 4 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, delivery of a registered insured VP articles and payment of money order at the window of post office done during hours fixed for the booking of the respective classes of articles। डाकघर की खिड़की पर पंजीकृत, बीमाकृत या मूल्यदेय वस्तुओं की डिलीवरी और मनी ऑर्डर का जो भुगतान है, ठीक है, जो मनी ऑर्डर की पेमेंट है, वो कब से कब तक करी जाएगी? ठीक है, इन वस्तुओं में, यानी कि जो रिस्पेक्टिव क्लासेस ऑफ आर्टिकल है ना, हर आर्टिकल अलग अलग तरीके का है, कोई रजिस्टर्ड है, कोई अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई वीपी आर्टिकल है, ठीक है, कोई मनी ऑर्डर है, तो सबकी कैटेगरी अलग अलग है ना, तो जो समय उनके लिए निर्धारित किया गया है, उन्हीं घंटों के दौरान इनकी बुकिंग की जा सकती है या इनका पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, next point, stationary RMS arrangements have been made in most stationary RMS offices for booking of a registered article of letter mail, आदि articles plus sale of postage stamps and stationery। जो RMS होते हैं ना, ये रेलवे में होता है, यहाँ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक किए जाते हैं, स्टैम्प्स, स्टेशनरी सेल किए जाते हैं। द आवर्स ड्यूरिंग विच दी सर्विस विल बी अवेलेबल आर नोटिफाइड एट ईच ऑफिस। इन सेवाओं की उपलब्धता का जो समय है ना, कि डेली कितने बजे से कितने बजे तक आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, कि आप स्टेशनरी ले सकते हो, स्टैम्प्स ले सकते हो, आर्टिकल को रजिस्टर करा सकते हो, बुक करा सकते हो। ठीक है, इनका जो टाइम है वो ऑलरेडी डिसाइड होता है, उसकी एक लिस्ट लगी होती है हर ऑफिस के बाहर। ठीक है, facilities are provided at all important offices for the posting of correspondence and for the booking of registered letter for a limited period beyond the normal scheduled hours on payment of a late fee। सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची काम के घंटों के बाद विलंब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिए पत्र डालने और रजिस्ट्री बुक करने की सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, यानी कि सभी जो मेन डाकघर है ना, वहां पे क्या है, एक जो लिमिटेड टाइम है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक ही कोई रजिस्ट्री हम बुक कर सकते हैं या लेटर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो टाइम हो चुका है, उतना टाइम हो चुका है, आप थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन जो चीज आपको भेजनी है वो बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, तो क्या होगा, आपसे थोड़ा विलंब शुल्क लिया जाएगा, लेट फीस ली जाएगी, लेकिन आपका आर्टिकल बुक कर लिया जाएगा। ठीक है, next point, the late fees for registered item is 3 rupees and for non-registered item it is 2 rupees। रजिस्ट्री वस्तुओं पर विलंब शुल्क 3 रुपए है और गैर रजिस्ट्री वस्तुओं पर विलंब शुल्क 2 रुपए है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड आइटम है, ठीक है, आप उसे लेट बुक कर रहे हो तो आपको 3 रुपीज लेट फीस देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड आर्टिकल को बुक कर रहे हो तो आपको लेट फीस कितना देना पड़ेगा? 2 रुपीज। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत